मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। आज मैं आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत यूपी टेट दिसंबर 2016 के गणित विषय के प्रश्न पत्र के 15 प्रश्नों का हल बताऊंगा। इस वर्ष के शेष 15 प्रश्नों का हल मैं अगले वीडियो में दूंगा। पहला प्रश्न है 5 इन ब्रैकेट 8 to the power 1/3 plus 27 power 1/3 whole to the power cube on the whole power 1/4 का मान है। यहाँ पर की जगह पर हम 3 to the power क्यूब लिखेंगे। तो इस तरह से यह 3 इस 3 से कटेगा और यह 3 इस 3 से कटेगा। अब हो गया 2 to the power 1 means 2 plus 3 to the power 1 means 3। तो 2 plus 3 पावर क्यूब दिया है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा ऑन द होल टू द पावर 1/4 है। तो 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 plus 3 5 होगा, 5 to the power क्यूब होगा, 5 to the power क्यूब ये हो जाएगा 5 to the power 4 पावर 1/4। ये 4 इससे कटेगा और ये बचेगा 5 to the power 1 दैट इज 5। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी? इसका जो फार्मूला है वो है यात्रा में कटौती का प्रतिशत हो जाएगा वृद्धि का प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि का प्रतिशत गुणे 100। तो वृद्धि हुई है 25%, 25 बटे 100 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 25 बटे 125। और ये 25 एक के 25, 25 पचे 125 ये कट जाएगा और 5 से ये 5 एक बार जाएगा और ये 100 कटेगा, ये हो जाएगा 20 और परसेंटेज आएगा 20%। यानी यात्रा में कटौती जो है 20% की करनी पड़ेगी। क्योंकि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ा है इसलिए हमें यात्रा अब कम करना होगा और यात्रा जो भी यात्रा हम करते थे उसमें हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। सेम इसी प्रकार का प्रश्न 2017 में पूछा गया था जिसका हमें क्वेश्चन नंबर 28 के रूप में था ये, जिसमें था यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? ये आंसर 20% आया था। सेम टू सेम ये भी सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो इस तरह से पूछा जाए कि ए का वेतन बी के वेतन से इतने परसेंट अधिक है तो कितना बी का वेतन ए से कितना कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, या इस तरह से पूछ लिया जाए कि किसी चीज की कीमत इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया और उसके लिए दूसरे मद में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। तो इस तरह का भी प्रश्न सेम टू सेम उसी फार्मूले से लगाया जाएगा। तो इसे आप हमारा ये जो वीडियो 2017 का वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 20% और ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि एंगल DAC बराबर 32 डिग्री
और AOB बराबर 70 डिग्री, तब DBC का मान होगा। सेम क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में पूछा गया था और जिसे हमने वीडियो 55 में बताया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AD और BC ये दोनों पैरेलल भुजाएं हैं और CD और AB भी आपस में पैरेलल हैं। अगर ये एंगल 32 डिग्री दिया हुआ है और ये 70 दिया हुआ है, अब चूंकि DOB एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो यह जो है 110 डिग्री का होगा। अब यह एक त्रिभुज है DOA जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 110 अंश ये हो गया। शेष जो इन दोनों कोणों का योग होगा वो 70 अंश, 180 में से जब 110 हम घटाएंगे तो 70 बचेगा, यानी एंगल 32 और एंगल ADO ये दोनों का योग जो है 70 होगा। तो इसमें से अगर हम 70 में से 32 घटा दें तो ये एंगल ADO हमें पता चलेगा और वो है 38। प्रश्न में पूछा गया है एंगल DBC, ये एंगल पूछा गया है, और ADO ये ADB ये दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो एंगल ADB और एंगल CBD ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब चूंकि ये 38 डिग्री है इसलिए यह भी एंगल 38 डिग्री होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास होगा। बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ये बराबर है दो छोटे वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर। अगर हम दोनों जो वृत्ताकार पार्क हैं, एक का व्यास दिया हुआ है 16 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8 मीटर हो जाएगा, ये 8 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और R2 बराबर 12/2 मीटर और ये हो जाएगा 6 मीटर। इन दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्ताकार पार्क के बराबर है, तो अगर उसकी त्रिज्या कैपिटल R हम ले लें तो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। पाई तीनों में है इसलिए पाई कट जाएगा, क्योंकि यदि हम पाई से भाग दे दें सब में तो ये पाई पाई कट जाएंगे और बचेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 दिया है 8 मीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, और इसमें जो R की वैल्यू होगी वो हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे वो 10 आएगा, दैट इज R इज इक्वल टू 10 मीटर, और इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी घन का किनारा R सेंटीमीटर है, यदि इसमें से
संभावित बड़ा से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। घन का किनारा दिया हुआ है r सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई यदि हम h मान लें, घन का किनारा r है तो शंकु की जो त्रिज्या होगी ये r/2 होगी और शंकु की जो ऊंचाई होगी वो हम h होती है और ये बराबर होगा r के। ये r हो जाएगा क्योंकि ये घन की लंबाई जो है r सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है ये r/2 है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग गुणे शंकु की ऊंचाई। 1/3 पाई त्रिज्या है r/2 तो r/2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई r है तो r लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर है तो यहाँ पर r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4। ये r स्क्वायर और r का गुणा करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये घात आपस में जुड़ता है, इस पर पावर 1 माना जाता है तो ये 1 और 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा r टू द पावर क्यूब। 1 बाई ये 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा तो 1/12 पाई r क्यूब होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 13 टू द पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल है 13 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 14। इस 13 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14 पावर 50 है। बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 14 -1 टू द पावर 50। तो अगर ये -1 टू द पावर यहाँ पर आड हो तो ये -1 आएगा। अगर यहाँ पर ये इवन है, अगर यहाँ पर ये पावर 50 ये इवन है इसलिए -1 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर यहाँ पर पावर आड होता तो -1 टू द पावर आड अगर होता तो ये आता -1/14, लेकिन ये है 1/14 आया। अब एक में हम 14 का भाग देंगे तो ये जाएगा 0 टाइम, आएगा 14 0 या 0 और इसको हम घटाएंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल आएगा। तो इस तरह 1/14 का जो शेषफल होगा वो 1 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। शेषफल से संबंधित प्रश्न हमने वीडियो नंबर 32 में दे रखा है। इससे संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के हल हमने इस वीडियो में बताया है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कृपया हमारा ये वीडियो नंबर 32 जरूर देख लें, जिससे आप हर तरह के प्रश्न इससे हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान होगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 8 है तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस रूट 8। इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर ये 3 प्लस रूट 8 है तो हम 3 माइनस रूट 8 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 8, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी की तरह का हो गया ये, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका। तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9
और √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 माइनस √8 आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8 माइनस √8 प्लस √8 दोनों कट जाएंगे और ये आएगा 3 तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब किया जाए, ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ये x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पे 216 आएगा। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 3 दिया है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 198, और इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 4 के गुणनखंड है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 4 को हम गुणनखंड के रूप में विभाजित करेंगे, तो ये जो 3√2x है इसको हम लिख सकते हैं 2√2x प्लस √2x प्लस यहाँ पर जो 4 है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होता है, और इस 2 को हम ये 2 लिख दिए और इस 2 को √2 इंटू √2 कर दिए। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2√2 प्लस √2 कॉमन लिया जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2√2 और x प्लस 2√2 दोनों पदों में है, तो x प्लस 2√2 बाहर हो जाएगा और दूसरे कोष्ठक में बचेगा x प्लस √2, और ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके विकर्णों में एक 102 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, B और D ये एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 102 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी एक लंबाई दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 अगर है ये भी 40 होगा, और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है अगर ये 74 है तो ये भी 74 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों भुजाएं यदि दी हुई हैं तो उसके लिए हम S निकालते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, और ये हो जाएगा 74 प्लस 40 प्लस 102/2, ये हो जाएगा 216, 216 में 2 से डिवाइड करेंगे 108 आएगा। S की वैल्यू 108 आ गई। अब हम इसको करेंगे 2, चूंकि 2 है इसलिए 2 इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 2 इंटू 108, 108 माइनस 74,
108 माइनस 40, 108 माइनस 102, ये सब त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो 2 गुणे ये 108 है, और यहाँ पर ये 108 में से 74 घटाएंगे तो 34 आएगा, और 108 में से 40 घटाएंगे तो 68 आएगा, और 108 में से 102 जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि जैसे 108 को ये 4 तिहाई 12 नमा 108, 4 गुणे 9 गुणे 3, ये 4 और 9 हमने इसलिए किया है ताकि ये भी स्क्वायर रूट हो जाए, 9 भी स्क्वायर रूट हो जाए। चाहे तो आप इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 34 है, 34 को 2 गुणे 17, 17 दूनी 34, अब ये हो जाएगा 68, तो 17 चौके 68, 17 गुणे 4, 6 को हम कर देंगे 2 गुणे 3, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 2 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 एक है, दूसरा 3 ये है, दोनों का वर्गमूल 3 हो जाएगा, एक 2 ये है, दूसरा 2 ये है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, एक 17 ये है, दूसरा 17 ये है, 17 गुणे 17, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 2 होगा, इसको आपस में हम गुणा करेंगे तो 2448 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे बहिष्कोण। बहिष्कोण इसमें 18 डिग्री दिया हुआ है तो 360 डिग्री बटे 18 डिग्री, और ये डिग्री डिग्री से कट जाएगा, और 18 में हम भाग दे देंगे, ये डिग्री डिग्री से कटेगा, और 18 दूनी 36, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो 20 भुजाएं इस बहुभुज की होंगी, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 7 बिंदु -7 -2 की y अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर एक x एक्सिस है, x डैश, और दूसरा ये y एक्सिस है, y डैश। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये मूल बिंदु है, इसका ओरिजिनल पॉइंट है। अब इस मूल बिंदु से इधर राइट साइड के जो डिस्टेंस होते हैं वो प्लस होते हैं यहाँ पर, और इधर जो है ये माइनस होगा। तो चूंकि x -7 है, इसलिए ये हो जाएगा -1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 इधर हो जाएंगे, और यहाँ पर ये -2 नीचे है, तो माइनस ये हो जाएगा 1 और ये 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है -7 -2 होगा। ये इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। प्रश्न में पूछा गया है कि y अक्ष से दूरी क्या है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस से इस बिंदु की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 7 है, तो इसकी 7 इकाई डिस्टेंस होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 2πr r + h, ये फार्मूला है इसका, और ये बराबर दिया हुआ है 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा 2πr², और 2πr का h में गुणा करेंगे तो 2πrh हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 462, ऑलरेडी दिया है।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच के, और ये 2 पाई आर एच जो है ये बराबर दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का तिहाई। संपूर्ण पृष्ठ जो है का क्षेत्रफल है 462, तो 462 में 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 154 आएगा। ये 3 से कट जाएगा और ये 154 आएगा। 2 पाई आर एच बराबर 154। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 154, ये 2 पाई आर एच की जगह 154 लिखेंगे हम, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 154 इज इक्वल टू 462, या यहाँ पर हम 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुणे आर स्क्वायर बराबर 462 में से 154 घटाएंगे तो ये 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 होगा, तो 308 ही आएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308। ये 22 में हम 2 का गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, तो 44/7 हो जाएगा। इसको जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये जो ऊपर का नीचे होता है और नीचे का ऊपर यहाँ पे बदलता है ये, तो ये हो जाएगा 7/44। और इसको अगर हम काटें तो यहाँ पे कटेगा ये 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 से 8 बचेगा, तो 11 अठे 88 हो जाएगा। और ये होगा 4 1 के 4, 4 सते 28, ये हो जाएगा 7 सते 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और तो आर बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे वो 7 आ जाएगा। अब 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 गुणे 7 गुणे एच बराबर 154 ये दिया हुआ है, 2 पाई आर एच बराबर 154। तो इसमें हम ये वैल्यू सब रख देंगे आर की, 7 7 से कट जाएगा, 22 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, तो ये एच बराबर हो जाएगा 154/44। फिर इसको हम काटेंगे 11 से, 11 चौक 44 और 11 के 11, 4 शेष बचेगा, 11 चौक 44 पुनः ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, एच की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच के, यहाँ पे आर की वैल्यू मालूम है वो है 7, तो हो जाएगा पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 सते 49 हो जाएगा इंटू एच की वैल्यू है 7/2 निकाल चुके हैं। ये 7 इस 7 से कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, ये आएगा 11 और 49 में हम 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर हो जाएगा 49, 11 में गुणा करेंगे जब, और ये हो जाएगा 9, 9 4 13 के 3 और 4 1 5, ये हो जाएगा 539 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। बेलन का आयतन होगा, यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है जो आयताकार है, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इसी को मोड़ करके एक बेलन इस तरह से बनाया जाता है। अब इस बेलन की जो ऊंचाई होगी, ये चूंकि इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इसकी जो परिधि है ये पूरी परिधि
ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 गुणे आर इज इक्वल टू 11, और आर की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणे 7 बटे, ये 22 में 2 का गुणा करेंगे 44 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 11 के 11 और 11 चौक 44 और 7/4 हो जाएगा। बेलन का आयतन निकालेंगे जो पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 7/4, तो 7 सत्ते 49 बटे 16 गुणे 4, 4 एक के 4, 4 चौके 16, और यहाँ पर 7 को हम काट देंगे 49 से, 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 11, और 11 सत्ते 77, ये 77/2 होगा, और 77/2 को जब 2 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 38.5 घन सेंटीमीटर होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं x + 2x - 3 = 0 और 2x + 4y + 11 = 0 की ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं या दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के लंबवत। इसके लिए हम इन दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालेंगे, यानी इसकी ढाल क्या है रेखा की। तो x + 2y - 3 को हम y = यहाँ पर ढाल निकालने के लिए इस समीकरण को हम y = mx + c के रूप में बनाते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पे 2y लेफ्ट में रहेगा, 2y = हो जाएगा, x को हम राइट में ले जाएंगे तो -x, और -3 को राइट में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम एक किसी भी संख्या को इस इक्वल के बराबर के दूसरी साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, इसको आप जानते हैं। और ये y बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा y = -1/2x + 3/2, और इसमें जो x का गुणांक होता है वो m होता है, उसकी प्रवणता, और ये -1/2 इसकी प्रवणता हो जाएगी, और ये होगी m1 पहली रेखा की, इसकी प्रवणता है m1 = -1/2। अब दूसरे समीकरण का निकालेंगे, 2x + 4y + 11 = 0। इसको हम y को लेफ्ट में छोड़ेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे। 4y = -2x - 11, और y = यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड कर दें पूरे लेफ्ट और राइट दोनों में, तो ये y = -2/4 × x होगा, -11/4, और इसको अगर हम काटते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2x -11/4। इसकी दूसरी दूसरी रेखा है उसकी प्रवणता भी -1/2 होगी। तो यदि ये प्रवणताएं दोनों रेखाओं की सेम है, m1 = m2 है, तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे की समांतर होंगी, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के गणित का अनुक्रम है। भाषा से पहले है या भाषा के बाद है या विज्ञान के बाद है या सामाजिक विज्ञान के बाद है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF जिसको नाम दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित किया गया है इसे, और 2005 के अनुसार जो विकल्प का क्रम था वो था पहले भाषा, फिर गणित, विज्ञान,
फिर सामाजिक विज्ञान, और अतः जो गणित का अनुक्रम है वो भाषा के बाद का है, तो भाषा के बाद का होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।